तो एलीशा का बारे में आज हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि उनका चेला था, उनका असिस्टेंट था, और एलाइजा का साथ में कुछ साल के लिए वो था। बताता नहीं, समय नहीं बताता है, लेकिन कुछ समय के लिए एलाइजा का साथ में था और एलाइजा का बड़ा बड़ा काम भी देखने के लिए मिला। और ये सब समय में हम लोग देखते हैं, समय जब आ गया एलाइजा जाने के लिए, गुरु जाने के लिए, तो एलीशा उनका साथ में लग लग के था, उनको छोड़ा नहीं। तब आखिरी में गुरु ने उनसे पूछा, एलीशा ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं हमसे? तो एलीशा ने बोला तुम्हारा ऊपर में जो अभिषेक है आत्मा का, उसका 2 गुना हम पर रहना। उसका मतलब तुम जो भी किया उसका 2 गुना ज़्यादा हम करना है, हमारा द्वारा होना है करके। और वो बताया कि परमेश्वर देने का बात है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर करता है, ये मनुष्य का नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं एक अग्नि का रथ आया और एलीशा को लेके स्वर्ग में चले गया करके हम लोग दूसरा राजा में देखता है, 2 किंग्स में हम लोग देखता है कैसा वो रथ में उठ के चले गया है। उसके बाद में उनका चादर गिर गया था, उनका शॉल जो है वो जब गिर गया तो एलीशा ने उठाया, अपना कंधा पर रख के। उसको अभी तक पता नहीं कि परमेश्वर का 2 गुना अभिषेक उन पर है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो चल पड़ा उधर से। एलीशा जब चले गया अग्नि रथ में, तो वो जब अकेला रह गया तो वो चलने लगा, जॉर्दन नदी के पास पहुंचा और वो चद्दर को लेके, अभी वो नदी को पार करना है, नौका कुछ नहीं है। तो एलीशा ने वो चद्दर लेके वो बोला, एलीशा का परमेश्वर किधर है बोल के वो चद्दर को पानी पर जब मारा तो पानी 2 भाग हो गया, एक रास्ता बन गया नदी के अंदर में। और इसी से देखता है कि एलीशा पर एलीशा का अभिषेक भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते कैसे नदी पार करके वो दूसरा तरफ जा सका। और हम लोग देखते हैं जब वो आया था एक जगह में और उधर खाना पड़ा, दूसरा राजा का 12 पद से हम आपको बताता है कि उधर क्या क्या घट के हो रहा है। एक एक घटना हम आपको बताता है और हो सकता है एलीशा का एक समय में पूरा नहीं कर सकेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि हम आपको बताया डबल अभिषेक उन पर है। तो ये डबल अभिषेक के लिए डबल काम भी हुआ। एलीशा ने एक जन को मरण से उठाया, एलीशा ने 2 जन को उठाया, ठीक उसका डबल हुआ था। अगर ट्रिपल मांगता तो हो सकता 3 मरा व्यक्ति को उठाता था, लेकिन वो डबल मांगा करके सब काम उसका डबल होके जा रहा था। तो हम लोग देखते उसका पहला काम हुआ, एक जगह में आया जिधर प्रभु का दास लोग था, प्रभु का सेवक लोग था, और बोलता कि इधर का पानी ठीक नहीं है, ये पानी पीने से मर जाता है और स्त्री लोग का बच्चे लोग नहीं होता है। तो एलीशा बोला ठीक है। एलीशा पानी के लिए प्रार्थना किया और वो पानी को पहला चंगाई किया, लोग पी सका और उनका द्वारा पॉइजन जैसा मरा नहीं। ये पहला घटना उसका। दूसरा राजा का 2 अध्याय में 19 से 22 पद तक हम लोग इसको देखने के लिए मिलता है। और हम लोग देखते हैं जब वो आ रहा है, वापस आ रहा है, अपना जगह छोड़ के वो चले गया था, अभी वो वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा है तो कुछ लड़का लोग देखा उसको और चंडा था करके बच्चे लोग कुछ उसको देख के उसको चिढ़ाने लगा। वो बोलता है चंदा ऊपर जाओ ऐसे जब बताया था तो वो गुस्सा से मोड़ के देखा और उनको अभिशाप देने का जैसा किया। और लिखा है कि 2 भालू आके, वो भालू आके बने 42 जन को मार डाला, 42 युवक लोग को मार डाला उनका बात पर। हम लोग देखते बड़ा गुस्सा वाला व्यक्ति भी जरूर होगा। चंदा उसको जब बुलाया तो गुस्सा हो गया और उनको 42 बच्चे लोग 42 यूथ को मार डाला करके उधर लिखा है। आप ये 22 पद से 25 पद में मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखता है कि राजा लोग का युग जब हो रहा था तो इज़राइल राजा, जूदा राजा और एदम राजा मोआब राजा का विरोध में युद्ध करने के लिए जब गया था, लिखा है ये तीनों राज मिलके
और जब मोआब देश का राजा का विरोध में गया था, ऐसा जगह में पहुंच गया, वो मरुभूमि जगह था और उधर कुछ पानी नहीं था। और ऐसा जगह में जब पहुंच गया तो राजा, इज़राइल का राजा हैरान हो गया, बोला हम लोग इधर आ गए मरने के लिए, हम लोग प्यास से इधर मर जाएगा क्योंकि पानी इधर बिल्कुल नहीं है। तो एलीशा ने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया हम लोग देखता है कि पानी एक नदी का जैसा पानी उस झील का अंदर, उस गली का अंदर में आया, पहाड़ से उतर के पानी उतर आया और वो लोग सबको पी के तृप्त हुआ। ये और एक आश्चर्य काम एलीशा द्वारा हुआ था। ये तीनों राज का सैनिक लोग बच गया एलीशा का प्रार्थना के लिए। उधर पानी नहीं था, प्यास से मर रहा था वो लोग। और जब एलीशा ने प्रार्थना किया, एक झरना खुल के पूरा पहाड़ से उतर आया और लिखा है कि उस दीप के अंदर में आके पानी पूरा भर गया और उनको पानी पीने के लिए मिला था। ये घटना भी आपको मिलता है चैप्टर 3 में मिलता है। और चैप्टर 4 में जब हम लोग आ जाता है 4 चैप्टर में, तो इधर लिखा है एक विधवा ने थी, और वो विधवा एक भविष्यद्वक्ता का स्त्री, और वो विधवा ने उनका 2 बेटा, और आके एलीशा के पास में रोने लगा और बोला, सर प्रभु का दास मर गया है, हमारा हस्बैंड मर गया है और अभी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग का कर्ज चारों तरफ हो गया, और ये कर्ज के लिए जो जिससे कर्ज लिया वो लोग आके हम लोग से माने वापस पैसा मांग रहा, और पैसा नहीं है करके हमारा 2 बेटा लोग को ले लेगा करके बता रहे हैं। तो एलीशा बोला हम फिर क्या कर सकते हैं आपके लिए? उसका मतलब रुपया के लिए मांगता है। तो बोला तुम्हारा पास क्या है? तो स्त्री ने बोला खाली थोड़ा तेल एक बोतल में है। उसको बहुत सोचा रहेगा कि हमारे घर में क्या है, तुम्हारा घर में क्या है करके पूछा। बोला खाली थोड़ा तेल है। और बोला ठीक है, जाके पड़ोसी लोग से जितना बाल्टी है, जितना ड्रम है, जितना डेगची है, जितना जो कुछ है, जितना पात्र है, वो सब लेके आपका घर के अंदर में आओ। दरवाज़ा बंद करके वो छोटा से जो डब्बा में तेल है, वो डब्बा का तेल लेके आप एक एक चीज़ में भरता रहना। और उसी तरह उस स्त्री ने किया था, विधवा ने किया था। अपना बेटा लोग को बोला जाके सब तरफ से लेके आना, और वो जाके पड़ोसी लोग सबसे लेके जागा लेके आया। और जब लेके रखा तो छोटा बोतल का तेल जब लेके डालने लगा तो बाल्टी पूरा भरने लगा, ड्रम भरने लगा, डिक्शी भरने लगा, सब भरने लगा, और जितना सामान लाया सब भर गया। छोटा गिलास से लेके बड़ा ड्रम तक एक छोटा गिन्नी तेल से उससे पूरा सब भर के जब हो गया तो गया प्रभु का दास के पास गया था, और एलीशा के पास में जाके बोला तेल इतना भर गया। तो बोला ठीक है, वो तेल को जाके बेच के आपका जो कर्ज है उसको चुका दो, और बाकी पैसा लेके आराम से आपको जीना। उस तरह देखते। और एक बड़ा काम 4 अध्याय में, चैप्टर 4 में, ये विधवा के लिए हम लोग देखते किस तरह तेल को बढ़ाया, और तेल को बढ़ा के एक पूरा ऑयल मर्चेंट का जैसा बना, व्यापारिया जैसा बना दिया उनको। एक विधवा स्त्री को, उनका परिवार को ऋण से बचाने के लिए। और उनका ऋण से जब बच गया तो हम लोग देखता है कि वो लोग माने बाकी उसमें जीने के लिए भी इतना उनका पैसा मिल गया था। उसके बाद हम लोग देखता है और एक जगह जब वो पहुंचा था, वही 4 अध्याय में आप 8 पद से 37 पद तक पढ़ सकता है। दूसरा राजा का 4 अध्याय और 8 पद से 37 पद जब आप पढ़ता है, उधर शूनामाइट बोल के एक जाति का स्त्री थी, और उनका घर में उस रास्ता से गुजरने के समय में एलीशा उनका घर में ठहरता था, और एलीशा उनका नौकर का साथ, जहाजी का साथ जाता था। और ये दोनों रास्ते से जाने से सोचे कि अगर पिपली से
खुर्दा जा रहा है तो जटनी हो के जाना पड़ता है। उस समय में ना कोई ट्रेन था ना कोई बस था, वो सब पैदल ही जाता था। जाने के समय में आके जब जटनी में रुक जाता है तो आपका घर में आप उसको जगह देता है रहने के लिए। ये स्त्री ने, ये भी एक स्त्री है जो उनको जगह दिया रहने के लिए। और उसके बाद में जब बार बार आने लगा तो स्त्री ने अपना स्वामी के साथ बात किया और बताया, हम सोचते ये एक प्रभु को एक महान दास है, जरूर आइए हम लोग उसके लिए कमरे अलग बना देगा और उसको सजाएगा जैसा प्रभु का दास आके आराम से रह सकता हम लोग का साथ। उनका इच्छा था कि परमेश्वर का दास उनका घर में रहना। आपका घर में परमेश्वर का दास ठहरने के लिए आपकी इच्छा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। ये स्त्री ने, सुनमाइत स्त्री बोल के वो जगह का स्त्री है, और उनका घर में एक जगह बनाया एलाइशा आके ठहरने के लिए। और दूसरा बार जब एलाइशा आया और देखा कितना सुंदर से उनके लिए जगह दिया, तो उनका नौकर से पूछा, ये स्त्री से पूछो उनका क्या कमी है, क्या दरकार है, जाके राजा से कुछ मांगना उनके लिए, जाके और कमांडर के साथ कुछ बात करना उनके लिए। स्त्री ने कहा, हम अपना जगह में है, हम अपना इधर ही का वासी है, हमारा कोई चीज़ का कमी नहीं है। तो उनका नौकर ने जाके उनको बताया, एलाइशा का जो नौकर है जहाजी, वो जाके बताया उनका कोई संतान नहीं है। उतना साल हो गया, उनका उम्र हो गया है, उनका स्वामी का भी उम्र हो गया है, उनका पति का उम्र हो गया, लेकिन उनका अब तक कोई संतान नहीं हुआ। तो एलाइशा ने उनसे बताया, आने वाला समय में, आने वाला साल, यही समय में तुम्हारा एक बेटा होगा। जब ये बात ये स्त्री से बताया, ये स्त्री ने बताया, बोला देखो तुम्हारा दासी से मजाक मत कीजिए। वो जानती थी उनका पति का उम्र ज़्यादा हो गया, उनका अनेक साल बीत गया है, उनका शायद आशा छोड़ दिया था, सोचा और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु का दास उनको बताया कि तुम्हारा आने वाला साल में एक संतान होगा, बेटा होगा। जब ऐसा बताया तो बोला मजाक मत करना हम लोग का साथ में, हमारा साथ में। तो बोला नहीं, आने वाला साल यही समय में तुम्हारा बेटा होगा। और जैसा एलाइशा ने बताया, आने वाला साल में उनका बेटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो उनका दास द्वारा, दासी द्वारा, प्रभु का लोगों द्वारा का मुंह से जो निकलता है, प्रभु करता है अनेक बार। जो ठीक से प्रभु का साथ चलता है उनके बारे में हम बताता है, जो प्रभु का बात रख के चलता है, जो माने प्रभु का पास ठीक से चलता है, ऐसे ही प्रभु का दास लोग द्वारा प्रभु बात करता है। और एलाइशा ने उस स्त्री के लिए प्रार्थना किया और उनका बेटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन 28 पद में और एक कुछ घटना हुआ था। कुछ साल के बाद में लड़का थोड़ा उम्र का हो गया। जब वो बाहर गया था, लिखा है वो लड़का बीमार पड़ के वो लड़का मर गया। जब लड़का मर गया, उनका डैडी ने उनका माँ का पास में बेटा को भेजा, बोलता तबीयत उसका ठीक नहीं है, उसका सर क्या दर्द हो रहा है। जब माँ का गोद में जाके बैठा, वो बेटा चले गया। जब वो बेटा चले गया, स्त्री ने वो बेटा को एलाइशा का बेड के ऊपर सुलाया। जो कमरे वो बनाया था एलाइशा के लिए, वो कमरे में जाके एलाइशा का बेड के ऊपर में वो बच्चा को रख के, वो देखा बच्चा चले गया है, मर गया है। और वो अपना नौकर को बुलाया, बोला जल्दी चलो, हम लोग प्रभु का दास का पास जाना है। उसका पति ने पूछा क्या हुआ? अभी तो कोई पर्व का समय नहीं है, ऐसे कोई पूजा पाठ करने का समय नहीं, कोई दिन नहीं है जैसे हम लोग मानता है। क्रिसमस का दिन में, ये दिन में, वो दिन में, ये पूजा में, वो पूजा में हम लोग जाता है पूजा करने के लिए। तो अपना पति ने बोला ऐसा कुछ पूजा नहीं है, तो क्या बात है? उसका पति को मालूम नहीं है कि उसका बेटा ने मर गया है। ये बोला नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल बोलता है। और जल्दी से जाके प्रभु का दास के पास पहुंचा और जाके उनका पैर पर गिर के बताया और बोला सर, हम आपको बताया था, हम आपको मांगा भी नहीं था कि ऐसा घटना हुआ।
तब एलाइशा ने सुना, वो बोला इसका बहुत ज़्यादा दुख है। तो अपना नौकर को बोला, तुम जल्दी से जाओ, हमारा लाठी लेके वो बच्चा के लिए जाके प्रार्थना कीजिए। और वो नौकर जब गया था जहाज़ी, उसके आगे आगे पीछे में एलाइशा वो स्त्री के साथ में आ रहा था। और वो लोग आने के समय में लिखा है, जैसा वो लोग पहुंचा, एलाइशा देखा वो बच्चा ने मर गया था। एलाइशा वो बच्चों के लिए प्रार्थना किया और लिखा है वो बच्चा फिर से जीवित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनका दास द्वारा एक बच्चा मरा हुआ बेटा को फिर से जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये और एक घटना जो हुआ जिसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और अभी हम ये जो हम घटना आपको बताता है, ये सब बाइबल में लिखा है, ये सब सच में हुआ था, ये सब प्रभु का दास लोग ने किया है। और जिस ऐसे ही लिखा और जैसा लिखा हम आपका सामने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और एक घटना हुआ था, जब एलाइशा प्रभु का दास भविष्य वक्ता लोग का साथ में आके और बीच बीच में मिलता था, उनका कुछ पूजा पाठ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जब मिलता था, लिखा है उधर कुछ दुर्भिक्षा का समय था, तो एक हंडा में थोड़ा कुछ खाना वो लोग बैठा है, उनका खाना अलग, हम लोग का खाना, हम लोग का हंडा बोलने से उसमें भात रहेगा, उनका कुछ अलग रहता था। उनका स्ट्यू बनाता है, उनका रोटी बनाता है, उनका जो खाना जो है, लिखा है कि जो तरकारी बैठा है, स्ट्यू बैठा है, और वो तरकारी जब पकता था तो कोई जंगली घास ला के, साग ला के उसमें डाल दिया। और कोई भविष्य वक्ता जो उधर है, अनेक जन उधर प्रभु का दास लोग था, एक जन जाके कोई जंगली साग ला के उसमें डाल दिया और उसमें पॉइजन हो गया। जब पॉइजन हो गया तो कोई चाक के देखने के समय में बताया कि इसमें जहर है, हम सबको मर जाएगा। तो एलाइशा ने बोला, चिंता मत कीजिए, थोड़ा आटा लेके आओ। और थोड़ा आटा लेके प्रार्थना करके मिला के उस स्ट्यू के अंदर में जब डाला, लिखा है कि वो जहर खत्म हो गया, वो लोग सब कोई खा सका। प्रभु को धन्यवाद। वो जहर से भी उनको बचा दिया। ये और एक घटना जो हुआ था। और उसका साथ साथ में उसी समय में कोई जान गया कि ये प्रभु का दास लोग सब है, प्रभु का सेवक लोग है, तो उनके लिए कुछ रोटी लेके आया। वो उसी होने के बाद में, वो स्ट्यू खाने के बाद में कोई रोटी लेके आया। और 100 जन के लिए अगर आप 5 रोटी लाएगा तो नहीं होगा। जब ला के दिया था तो एलाइशा ने बोला, रोटी को बांट लो। तो जो बांटने वाला था वो बोला, 100 जन है सर, 100 जन है, किसको कितना टुकड़ा देगा? वो बोले तुम बांटो और बच जाएगा। और सच में उसी तरह हुआ था। वो रोटी लेके जब बांटने लगा, जितना 100 जन था, 100 भविष्य वक्ता लोग खा के वो लोग तृप्त होके रोटी बच गया। हमको याद आता है कि यीशु कैसा 5 रोटी और 2 मछलियां लेके 5000 लोगों को खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। 5000 लोगों को खिलाया और लिखा है कि बच गया, 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। एक छोटा लड़का का खाना लेके, वो छोटा लड़का अपना टिफिन लेके आया था, उसमें 5 रोटी और 2 मछलियां था। और यीशु लेके प्रार्थना करके जब बांट लिया तो 5000 से ज़्यादा लोग खाया। और खाने के बाद लिखा है कि 12टा टोकरी बच गया है। जो गुंडा जो बच गया खाने के बाद, 12 टोकरी बच गया। तो उस तरह इधर भी हुआ है कि प्रभु का दास ने वो रोटी लेके जब बांटा, सब कोई खा के, 100 व्यक्ति लोग खा के रोटी फिर भी बच गया। तो ये भी एक आश्चर्य काम हम लोग देखता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा आश्चर्य काम हमको, जिसके लिए बड़ा आनंद लगता है, आपको 5 अध्याय में मिलेगा। और ये होता बेस्ट घटना, और ये होता हमारा बेस्ट मैसेज भी है जो हम आपका सामने रखने चाहता है। ये एक ही घटना द्वारा, ये एक ही स्टोरी द्वारा जो 5 अध्याय में है, 2 किंग्स चैप्टर 5 में है, ये एक घटना द्वारा आप देख सकता है कि पृथ्वी में और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर है करके ये एक ही घटना द्वारा बताता है। हम आपको छोटा छोटा बता दिया।
और छोटा छोटा माने मतलब बोलने के लिए छोटा लगता है, लेकिन ये एक काम भी हम लोग करने नहीं सकता है, बड़ा काम है, लेकिन छोटा घटना का जैसा बता दिया। लेकिन अभी एक बड़ा घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 अध्याय में लिखा, चैप्टर 5 में लिखा 2 किंग्स में, नामान बोल के एक कमांडर था, और वो कमांडर सीरिया का पलटन का था। सीरिया का आर्मी का कमांडर नामान बोल के एक व्यक्ति था, और उनका जिधर भी गया था उनका देश के लिए वो बड़ा वीर था, विजय कर कर के आया। इज़राइल पर आके भी विजय होके गया, और इज़राइल पर विजय करने के समय में इज़राइल देश को पूरा लूट करके लिया था, और लूट करके लेने के समय में एक छोटा से लड़की उनका घर लेके चले गया। उधर में आप लड़का लड़की लोग सबको उठा के ले सकता है सामान का जैसा, तो ऐसा एक लड़की को लेके अपना घर में रखा, अपना स्त्री को मदद करने के लिए। घर में जब छोटे लड़का लड़की लोग रहता है, थोड़ा तेल लेके आओ, थोड़ा पानी लेके आओ, थोड़ा ये लेके आओ, तो गिलास लेके आओ, तो वो सब बोलने के लिए बहुत मदद होता है। तो नामान बोला उनका स्त्री के लिए ये मदद अच्छा करेगी करके उनका घर में रख दिया। उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा काम हुआ। और दिखता है उनका घर में रहने का समय उनको पता चला ये बड़ा कमांडर जो है नामान, इतना नामी व्यक्ति है, उसका नामान भी नाम है, उसका नाम भी है। इतना नामी व्यक्ति, उनका लेप्रेसी था, उसको कोड़ी था। हो सकता कपड़ा सब उतारने के समय ये छोटा लड़की देखी रह गई, उसका दागी सब है। आप जानते हैं लेप्रेसी में क्या क्या रहता है, कभी कभी उंगलियां गिर जाता है, पैर का उंगलियां भी गिर जाता है, कभी कभी दागी हो जाता, सफ़ेद हो जाता है, जो भी है कुछ दाग होता है। तो इसलिए वो लेप्रेसी था करके वो छोटा लड़की ने देखा, और ये लड़की इज़राइल का लड़की है, यहूदी है, और ये अपना मालकिन से बताई। वो बोला अगर हमारा मालिक, नामान के बारे में बोलता है, अगर वो इज़राइल का देश में जाएगा, इज़राइल का देश में एक भविष्य भक्ता है जो उनका लेप्रेसी से उनको चंगाई दे सकता है। ये बहुत बड़ा बात बोल दिया। ये कभी लेप्रेसी से किसी को चंगाई देना कभी देखा नहीं, कभी हुआ नहीं, लेकिन अभी ये छोटा लड़की, परमेश्वर का आत्मा उनका द्वारा बात करता है। और इतना बड़ा व्यक्ति जिधर उसको बांध के लाया रहेगा, अभी वो पूरा दासी है, घर में नौकरानी है, और उसका बात सुन के इतना बड़ा व्यक्ति ने विश्वास किया करके हमको आश्चर्य लगता है। नामान जो कमांडर है, ये छोटा लड़की का बात को सुन के और राजा का पास चले गया। शायद अपना मेन साहब बोला रहेगा, ये लड़की जो बोलता है कम से कम उसको विश्वास करो और ट्राई करो, क्या होता है, दवा तो नहीं है, दवा तो नहीं है, अभी भी दवा ठीक से नहीं मिलता है। तो लेप्रेसी से चंगाई होने के लिए 3000 साल आगे दवा किधर से आएगा? उस समय का बात हम बोल रहे, 3000 साल आगे। लेकिन ये छोटा लड़की का बात पर वो कमांडर नामान ने अपना राजा का पास चले गया, सीरिया का राजा के पास जाके बोलता है, राजा जी इज़राइल देश में एक भविष्य भक्ता है, और वो हमको अपना लेप्रेसी से चंगाई दे सकता है। तो राजा पूछा रहेगा आपको कैसा मालूम, ऐसा तो कोई कभी किया नहीं। तो बोला हमारा घर में एक यहूदी लड़की है और उसने बताई। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और राजा भी विश्वास किया। ये अविश्वासी लोग का विश्वास ज़्यादा होता है। हम लोग भी देखते हैं अपने चर्च में, जब अन्य जाति से कोई आता है चर्च में, उनका विश्वास ज़्यादा होता है। जो जन्म से क्रिश्चियन है उनका विश्वास बहुत कम होता है। अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, जब वो लोग यीशु के बारे में सुनता है उनका विश्वास ज़्यादा है। और दिखता है ये अन्य जाति नामान कमांडर और अन्य जाति का राजा, सीरिया का राजा, दोनों विश्वास किया। एक छोटा लड़की, बालिका बोलता नहीं, एक छोटा बालिका को विश्वास किया। मेड करके लिखा है बाइबल इंग्लिश में। और उनका बात सुन के राजा ने एक लेटर लिख दिया
और वो लेटर में लिखा है, हम अपना कमांडर तुम्हारा पास भेजता है, तुम उनको अपना लेप्रोसी से चंगाई दो। और जब सीरिया का राजा लेटर लिखा तो नामान उसका कितना सैनिक लोग को लेके सोना चांदी कपड़ा सब लेके जा रहा है, क्योंकि जब प्रभु का दास उनको चंगाई देगा, उनको इनाम देने के, तोहफा देने के लिए लेके गया था। उन कितना प्रस्तुत था और कितना विश्वास था, और एक छोटा लड़की का बात पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका कितना विश्वास है, हमारा कितना विश्वास है? इतना आश्चर्य काम देखने पर, इतना जानने पर हमारा यीशु कौन है, हमारा विश्वास कितना है? ये अन्य जाति लोग का इतना विश्वास था कि एक छोटा बालिका का बात पर वो लोग निकल पड़ा और इज़राइल देश गया था। जो देश पर वो विजय करके आया था वही देश में फिर वापस गया और उधर उनसे बात कर रहा है। राजा से जाके मिला, और जब राजा से मिला, इज़राइल का राजा बताया, बोला हमसे मजाक कर रहा है, ये सीरिया का राजा हमसे झगड़ा माने करने के लिए वो रास्ता बना रहा है, हमारा साथ झगड़ा करने चाहता है, इसलिए लेटर भेजा हमारे पास और बताया कि हमारा कमांडर को लेप्रोसी से चंगाई दो। ये कभी हुआ नहीं। वो अपना वस्त्र को फाड़ दिया। अपना वस्त्र फाड़ दिया मतलब कोई बड़ा घटना हुआ है। एलीशा उस समय में सुना कि राजा ने अपना कपड़ा को चीर दिया। जब वो सुना, वो राजा का पास खबर भेजा, बोला वो कमांडर को हमारा पास भेजो, जैसा वो लोग जानेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है, इज़राइल में परमेश्वर है करके जानेगा करके। वो नामान भविष्यद्वक्ता अपना पूरा जुलूस को लेके जिधर गुम्फा में एक छोटा झोपड़ी में एलीशा रहता था, उसका पास में वो चल पड़ा। और उधर जाके पहुंचने के बाद, यह स्टोरी बोलने में हमारा बहुत मजा लगता है, इसलिए हम थोड़ा टान के बोल रहे हैं, हालेलुया। तो उधर जाके जब पहुंच गया तो लिखा है वो एलीशा का घर का बाहर में खड़ा है। और जब खबर भेजा कि कमांडर आ गया तो एलीशा अंदर में बैठा है, और एलीशा अपना नौकर को भेजा। एलीशा खुद नहीं आया, उसका नौकर को भेजा और बोला वो कमांडर को बता दो, हम लोग का जो जॉर्डन नदी है, वो नदी में जाके 7 बार अगर डूब के उठेगा वो लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। एलीशा भविष्यद्वक्ता जब ये बात बताया, और वो भी नौकर को भेज के, आप देख सकते हो तो दूसरा राजा में क्या लिखा है 5 अध्याय में, और लिखा है 11 पद में। हमको अगर किसको मिलता था पढ़ने के लिए आपको पढ़ के सुनाता था, लेकिन हम इधर पढ़ के इंग्लिश में पढ़ के आपको समझा रहा है। बोलता नामान बड़ा गुस्सा हो गया और उधर से जाने लगा और अपना आप को बताया, और बोला हम सोचा वो बाहर आके हाथ घुमा के उनका गॉड का नाम में, उनका परमेश्वर का नाम में कुछ मंत्र पढ़ के हमको ठीक करता था करके हम सोचा, और ऐसा नहीं है। वो आके बाहर आज तक हमको देखने के लिए भी नहीं आया, और बोलता जॉर्डन नदी में जाके 7 बार डूबने से चंगाई हो जाएगा। ये कौन से बात है? हम लोग का सीरिया देश में जॉर्डन नदी से अच्छा पानी का नदी है, अच्छा नदी है, उधर हम जाके डूब सकता है। तो बड़ा गुस्सा से वापस जा रहा था, और वापस जाने के समय में उसका एक नौकर ने उनसे बात किया और बोला, नौकर ने बोला माय बाप, डैडी, बाबा, बोला प्रभु का दास एक छोटा बात आपको बताया, जाके नदी में 7 बार डूबना बड़ा काम नहीं बताया। अगर आपको बोलता हिमालय में जाके बैठ जाओ 15 साल के लिए, वो एक बात होता है, या वो जगह में चल जाओ, या वो जगह चले जाओ, जैसा तीर्थ यात्रा में जाता रहता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, अपना बाल छोड़ दो और उसको कंघी तेल मत डालो, उसको धोना नहीं और जट्टो बना दो हिमालय पहाड़ का जैसा। ऐसा तो आपको नहीं बताया, आपको एक सिंपल बात बताया, एक साधारण बात बताया, वो नदी में जाके 7 बार डूब जाओ। अगर आपको बड़ा बात बताता था आप करता था, वेल्लोर चले जाओ उधर ठीक हो जाए तो आप चले जाता था।
लेकिन एक छोटा बात बताया, नदी में जाके 7 बार डूबो, बस, और कुछ बताया नहीं। तो आप देखते हैं बड़ा लोग इतना सरल है, इतना नम्र है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बड़ा लोग ज़्यादा घमंड होता है, लेकिन इतना नम्र व्यक्ति है, अपना नौकर का बात को सुना, और अपना नौकर, अपना माने जो उनका नीच जो है, उनका दास का बात को सुना और बोला ठीक है, तुम्हारा बात पर हम जाके नदी में डूबेगा। और जाके अपना कपड़ा उतार के नदी, जॉर्डन नदी के अंदर में जाके उधर 7 बार डूबने के लिए गया था। हम आपको एक बात बताता है, बाइबल में लिखा है अपना पाप के लिए एक नदी है, जिस नदी द्वारा आपका पाप साफ हो सकता है। बाइबल में दिखाता है एक नदी है, और नदी क्रूस से आता है, जो नदी यीशु का खून का है। और बाइबल में लिखा है जो वो नदी में अपने आप को धोता है तो उसका पाप सब माफ हो जाता है। लेप्रोसी एक टाइप का पाप है, लेकिन यीशु का खून, सिर्फ यीशु का खून आपका पाप से आपको साफ कर सकता है, आपको माफ दिला सकता है, और कोई दूसरा नहीं। प्रभु का दास बोला था, एलाइशा ने बोला था जॉर्डन नदी, और इधर नामन जो कमांडर बोलता है हमारा देश में इतना अच्छा अच्छा नदी है। आपका देश में कितना अच्छा नदी है, कितना अच्छा गॉड है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कितना अच्छा मंदिर है, आपका कितना अच्छा जगह है, कितना सुंदर भी है, उसमें फ़र्क नहीं होता है। पाप के लिए माफ़ी यीशु का खून द्वारा बाइबल में लिखा है। तो अगर आप नहीं मानेगा, आप कोई दूसरा गॉड का पास जाने से भी, कोई धर्म में जाने से भी पाप माफ नहीं होगा। ये बाइबल का लिखा हुआ बात हम आपको बताता है, इसीलिए ये स्टोरी बोलने के लिए हमको बड़ा आनंद लगता है। प्रभु का दास एलाइशा ने बोला जॉर्डन नदी, ये बोला हमारा देश में 2 नदी बड़ा बड़ा है। तो प्रभु का दास बोला वो नदी नहीं, ये नदी। अगर वो नदी में जाके वो डूबता था, वो लेप्रोसी से ठीक नहीं होता था। प्रभु का दास का मुंह का बात पर उनको विश्वास करना पड़ता था। जॉर्डन नदी मतलब जॉर्डन नदी, यीशु का खून मतलब यीशु का खून, यीशु का लहू द्वारा आपका पाप माफ हो सकता है, बाइबल में लिखा है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम भी आपको बताता है कि वही रास्ता आपका पाप माफ होने के लिए, लेप्रोसी पाप माफ होने के लिए यीशु का खून सिर्फ है। हालेलुया। इधर नामन जाके जॉर्डन में 7 बार डूबा, उसका लेप्रोसी साफ हो गया। आपको 7 बार भी डूबना दरकार नहीं है, आपको जॉर्डन नदी तक जाना दरकार नहीं। आप जिधर भी बैठा अपना घर में, उधर सिर्फ अगर आप यीशु से माफ़ी मांग सकता है, यीशु का लहू से आपका पाप पूरा साफ हो सकता है, आप माफ़ी पा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कोई भी मंदिर जाओ, कोई भी तीर्थ यात्रा में जाओ, जितना दूर देश जाओ, जितना बलि भेंट चढ़ाइए, जितना बड़ा बड़ा तीर्थ यात्रा में आप जाइए, जो जो बड़ा बड़ा काम आप करता है उसमें पाप माफ होगा करके बाइबल में लिखा है कि नहीं होगा, सिर्फ यीशु का खून द्वारा। एक विजाती ने, नामान एक विजाती, सीरिया देश का कमांडर, मिलिट्री कमांडर ने एक प्रभु का साधारण बात सुन के जॉर्डन नदी में डूब के 7 बार डूबा, लेप्रोसी ठीक हो गया है। और हम आपको बताता है, हम भी प्रभु को एक दास है जो आपको बताता, बाइबल में लिखा है आप सिर्फ एक ही बार यीशु के पास में अपना पाप स्वीकार करने से आप साफ हो जाएगा, आप माफी पा लेगा। अगर नैमन नहीं मानता था, लेप्रोसी नहीं जाता था। अगर आप नहीं मानेगा, आपका पाप भी माफ नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं पापी व्यक्ति लोग के लिए स्वर्गराज नहीं है, पापी व्यक्ति लोग के लिए नरक है। तो आपका चॉइस है, आप अपना मन ठीक कीजिए। आपका पाप अगर माफी आप चाहता है, यीशु का लहू द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड।